सपना चौधरी के सूट में हाथ डालकर लोग पैसे देते थे, लेकिन सपना चौधरी ने कभी विरोध नहीं किया। सपना चौधरी के इतने राज हैं कि अगर वो खोल दिए गए तो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। हरियाणवी एक्टर अंजलि राघव के ये शब्द सपना चौधरी के उस बयान के बाद निकले जिसमें सपना ने अंजलि राघव और पवन सिंह की कंट्रोवर्सी पर बोला था। हाल ही में सपना चौधरी ने एक पॉडकास्ट किया। उसी पॉडकास्ट में जब सपना चौधरी से पूछा गया कि आप पवन सिंह और अंजलि राघव के विवाद को कैसे देखती हैं, तो उन्होंने अंजलि राघव को ढेर सारी नसीहत दे डाली। सपना चौधरी की यही नसीहत अंजलि राघव को इतनी चुभी कि उन्होंने अब सपना चौधरी के राज खोलने की धमकी दे डाली है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि उनके पास सपना चौधरी के ऐसे राज हैं जो अगर खुल गए तो हरियाणवी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर अंजलि राघव के पास सपना चौधरी के कौन से ऐसे राज हैं और क्यों इन दोनों हरियाणवी महिला कलाकारों के बीच अब कैरेक्टर को लेकर जंग छिड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में बात इन्हीं सब सवालों पर होगी और आपको ये बताएंगे कि सपना चौधरी को अंजलि राघव का कैरेक्टर सही क्यों नहीं लगता और पवन सिंह को वो गलत क्यों नहीं मानती हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि अंजलि राघव ने सपना चौधरी के कैरेक्टर को लेकर ऐसी कौन कौन सी बातें कही हैं जिससे अब सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे देश में एक बहुत पुरानी कहावत है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसी संदर्भ में एक और बात कही जाती है कि सास भी कभी बहू थी, लेकिन जब वो सास बन गई तो बहू पर रौब जमाना या फिर अत्याचार करना शुरू कर देती है। ये प्रथा बरसों से चली आ रही है और आज भी किसी न किसी रूप में इसी प्रथा की झलक देखने को मिल जाती है, जैसा अभी हरियाणवी इंडस्ट्री की दो फेमस महिला कलाकारों के बीच देखने को मिल रहा है। सपना चौधरी और अंजलि राघव के बीच अब एक दूसरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग की शुरुआत हुई सपना चौधरी के उस बयान से जिसमें उन्होंने पवन सिंह और अंजलि राघव पर बोलते हुए ये कह दिया कि अंजलि राघव ने पवन सिंह को स्टेज पर ही जवाब ना देकर गलत किया है। सपना चौधरी ने ये बयान एक पॉडकास्ट के दौरान दिया। पॉडकास्ट के दौरान सपना चौधरी ये कहती है कि अंजलि ने गाना किया और वो प्रमोशन के लिए गई थी। हो सकता है उस समय पर अंजलि नर्वस हो सकती हैं या उसे लगता हो कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन अंजलि ये भूल गई कि मैं एक लड़की तो हूँ। उसे कुछ नहीं पसंद आया तो उसे तुरंत ये बोल देना चाहिए था कि प्लीज आप ये मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वहां होती तो मैं भी यही करती। अंजलि ने बाद में इसका विरोध किया, ये गलत था। अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान सपना चौधरी पवन सिंह पर भी बात करती हैं। वो कहती है कि मैंने भी पवन सिंह के साथ काम किया है। मैंने जब गाना किया तो पवन सिंह को बोल दिया था कि मुझे गाने में ये 2-3 लाइनें नहीं चाहिए। उन्होंने वो लाइनें तुरंत बदल दी। मैं हैरान थी कि पवन सिंह ने तुरंत लाइनें काट दी और कहा कि इसे दोबारा मंगवाते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो सपना चौधरी ने अपने पूरे बयान में अंजलि राघव को ही पवन सिंह के साथ हुई कंट्रोवर्सी के लिए गलत ठहरा दिया है। उन्होंने भले ही सीधे सीधे अंजलि राघव के कैरेक्टर पर कुछ ना बोला हो, लेकिन पवन सिंह की तारीफ कर उन्होंने कहीं ना कहीं अंजलि राघव को गलत बताने का प्रयास किया है। अब सपना चौधरी के इसी बयान पर अंजलि राघव ने ही पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने सपना चौधरी की नसीहत पर भी जवाब दिया और सपना चौधरी के कैरेक्टर को लेकर भी बहुत कुछ बोल पड़ी। तो चलिए आपको एक एक करके अंजलि राघव के सपना चौधरी पर दिए गए बयान के बारे में बताते हैं। अंजलि राघव ने सपना चौधरी के उस बयान पर सबसे बड़ा पलटवार किया जिसमें सपना चौधरी ये कहती हैं कि अंजलि को वहीं पर विरोध करना चाहिए था। अंजलि राघव ने कहा कि सपना चौधरी पर तो गोलियां तक चली हैं, असंख्य बार सपना के साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन उन्होंने कभी विरोध क्यों नहीं किया। आज सपना चौधरी मुझे नसीहत दे रही हैं। मेरे साथ तो पहली बार छेड़खानी हुई है, मगर सपना चौधरी के साथ तो बार बार छेड़खानी होती रहती है, लेकिन वह उस वक्त कभी विरोध नहीं करती हैं। वहीं सपना चौधरी पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए अंजलि राघव ने तो ये तक कह दिया कि लोगों ने सपना के सूट में हाथ डालकर पैसे डाले हैं। सपना चौधरी ने तब कोई विरोध क्यों नहीं किया और अब वह उन्हें नसीहत दे रही हैं। सपना चौधरी के बयान से अंजलि राघव इस कदर तिलमिला उठी कि उन्होंने सपना चौधरी के कई राज खोलने तक की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि मेरे पास सपना चौधरी के ऐसे राज छुपे हुए हैं, अगर मैंने खोल दिए तो सपना चौधरी कभी बोल नहीं पाएंगी। ये केवल राज नहीं बल्कि ऐसे प्रूफ हैं जो पूरी हरियाणा फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा देंगे। कुल मिलाकर अब सपना चौधरी और अंजलि राघव के बीच एक दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की एक अजीब सी जंग शुरू हो गई है। इस जंग में दोनों ही एक ऐसे तराजू पर बैठे हैं जिसमें पलड़ा चाहे किसी का भी भारी हो, लेकिन बदनामी दोनों की होगी। लेकिन ये बात शायद ना तो सपना चौधरी को समझ में आ रही है और ना ही अंजलि राघव को। 29 अगस्त को लखनऊ के शो के दौरान अंजलि राघव के साथ पवन सिंह ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो खुद ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन अफसोस
कि सपना चौधरी अब उन्हीं पवन सिंह को सही बताकर अंजलि राघव की कमियां निकाल रही हैं। शायद ये बात बोलते समय सपना चौधरी अपने उन दिनों को भूल गई जब उनके साथ मंच पर कई बार बदसलूकी हो जाती थी, लेकिन वो उस समय कुछ भी बोल नहीं पाती थी। ऐसी ही कुछ वीडियो की क्लिप आपको पहले दिखा देते हैं। अब इन वीडियोस को देखकर इतना तो हर किसी को समझ में आ जाता है कि स्टेज पर किसी भी महिला कलाकार के साथ इस तरह की बदसलूकी हो सकती है और उस समय ये समझ में नहीं आता है कि आखिर जवाब देना कैसे है और क्या जवाब देना है। अंजलि राघव ने भी इसी तर्क के साथ सपना चौधरी पर पलटवार किया, लेकिन सपना पर पलटवार करते समय वो अपने शब्दों की मर्यादा को भूल गई। खैर, इन दोनों महिला कलाकारों के बीच कैरेक्टर को लेकर छिड़ी ये जंग एक बार फिर से उस कहावत को साबित करती है जो ये बताती है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब देखिए ना, ये दोनों ही महिला कलाकार अपनी जिंदगी में खूब संघर्ष कर इस मुकाम तक पहुंची हैं कि आज उन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस कि ये दोनों ही अपने अपने संघर्ष के दिनों को भूलकर एक दूसरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिर रही हैं। सभी जानते हैं कि सपना चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टेज डांसर के तौर पर की थी। पिता के निधन के बाद अपने गिरवी रखे घर को छुड़वाने और परिवार को पालने के लिए सपना चौधरी स्टेज डांसर बनी और फिर धीरे धीरे संघर्षों के समंदर को पार कर उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। वहीं सपना चौधरी की तरह ही अंजलि राघव के संघर्षों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब अंजलि राघव 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रही थी तब उनके पापा की किडनियां फेल हो गई। वो डायलिसिस पर आ गए। मंथली खर्च बढ़ने लगा, पढ़ाई के लिए पैसा कम पड़ने लगा। अंजलि की बहन एक काम कर घर का खर्च चलाती थी। बाद में अंजलि को अपनी पढ़ाई के लिए खुद काम करना पड़ा। इसके बाद जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तो उनकी मां का निधन हो गया और उसके 6 महीने बाद ही उनके पापा भी चल बसे। माता पिता की मौत के बाद उन्होंने जीवन चलाने के लिए काम जारी रखा और देखते ही देखते उनके गाने हिट हो गए, जिसके बाद अंजलि फेमस हो गई और आज उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही हरियाणवी एक्टर संघर्षों की एक ही नौका में सवार रहे हैं, लेकिन आज दोनों ही एक दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच शुरू हुई ये कैरेक्टर की जंग कहां जाकर खत्म होगी, वो तो इन दोनों की सोच और समझ पर ही निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, सपना चौधरी अब अंजलि राघव को क्या जवाब देंगी और क्या अंजलि राघव के पास सपना चौधरी के कोई ऐसे राज वाकई में हो सकते हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।